वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 का यह 6वां भाग है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और 7 बजे रसायन विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो 6 बजे और 7 बजे दोनों विषय के वीडियो को आप लोग देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होता है। तो एक एक परिभाषा को अच्छे से समझिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां वैद्युत का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पर, वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत का प्रभाव, जहाँ पर वैद्युत के प्रभाव, वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत के प्रभाव का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत के प्रभाव का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, परिभाषा को नोट कर लीजिए। बहुत आसान है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसके प्रभाव, वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अब आ गया, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा को समझेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए, जिससे क्या होगा, एक अच्छे से आपको नोट्स भी बन जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे परिभाषा को नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ, चारों तरफ खींची गई, चारों तरफ क्या लिखेंगे, खींची गई रेखा,
चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती हैं। लगातार क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा को एक बार और समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती है। किसको? वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाता है। कहाँ से निकल करके? तो यह धनावेश से निकलकर धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाता है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं वह धनावेश से निकलते हैं और ऋणावेश तक जाते हैं। तो अब यहाँ पे बनाएंगे कि यह जो धन आवेश है और यहाँ पे जो है ऋण आवेश है। तो धन आवेश से जो रेखाएं होती हैं निकलती हैं और किस में जाती हैं? ऋण आवेश में जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यह धनावेश से निकल करके किस में जाती हैं? ऋणावेश में जाती हैं। और याद रखेंगे वैद्युत बल रेखाएं जो होते हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब काल्पनिक मतलब ये रेखाएं कल्पना किया जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे रेखाएं होती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पे दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे जो कि असंभव है। तो यहाँ पे जो है वैद्युत बल रेखाएं जो हैं किससे निकलती हैं और किस में प्रवेश करती हैं? तो प्लस से निकलती हैं और माइनस में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाएं के गुण, वैद्युत बल रेखाएं के गुण अब समझेंगे। मोस्ट IMP ये भी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है कई साल पेपर में आ चुका है कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है। तो वैद्युत बल रेखाओं का जो गुण है वह निम्न है। निम्न मतलब क्रमशः एक एक लिखा जाएगा और आप अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट भी करते चलिएगा। तो पहला है, यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। पहला लिखेंगे यह धनावेश से चलकर ऋणावेश धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो पहला गुण जो है समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं का पहला गुण क्या था? यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अब दूसरा गुण को समझेंगे। दूसरा गुण है, यह रेखाएं खींची गई लचकदार, यह रेखाएं
खींची गई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वह लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। जैसे यहाँ पे जो चित्र देखेंगे, यह जो बना हुआ है वैद्युत बल रेखाएं, यह कैसे समान है, तो यह लचकदार और डोरी के क्या हैं, समान है। तो अब यहाँ पे समझेंगे, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो दूसरा गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रेखाएं जो होते हैं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब तीसरा गुण समझेंगे। तीसरा होता है वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो तीसरा गुण भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं कौन सी रेखाएं होंगी, काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक मतलब कल्पना किया जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे होती हैं जो प्लस से निकलती हैं और माइनस पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। अब चौथा जो गुण होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। तो 4 गुण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये 5वां जो गुण है और ये लास्ट गुण है, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं, मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं।
तो यह पांचवा गुण है। तो पांचवा गुण एक बार और समझेंगे। वैद्युत जो बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या है। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी जब करते चलेंगे तो एक अच्छे से क्या होगा, नोट्स भी बन जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? बहुत आसान परिभाषा है परीक्षण आवेश का भी। तो ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई क्या हो, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षक आवेश कहलाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो परीक्षण आवेश का भी परिभाषा समझ में आ गया होगा कि इसका स्वयं का कोई जो है वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे Q से प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा कि ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे परीक्षक आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही IMP है। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव नाम से ही पता चल जाए, इसमें दो ध्रुव होगा, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वह निकाय, या लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, जिसमें लिखेंगे दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर
दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश किस पे होते हैं, अल्प दूरी मतलब छोटा सा दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है एक, यहाँ जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं HCl होता है। जैसे क्या होता है, HCl, जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा जल भी होता है, जल H2O। यह कैसे पता चला, जैसे यहाँ पे HCl को कैसे बनाएंगे, H के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। तो यह जो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या है, माइनस है, तो यह अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसी दूरी को ही क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और यहाँ जल का अगर बनाना चाहते हैं तो OH के ऊपर क्या होता है, OH के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। याद रखेंगे, H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो यह जल के लिए बन सकता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यह किसके लिए बना है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए बना है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें आवेश तो बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, प्लस है और यह क्या है, माइनस है। यहाँ भी देखिए प्लस है और यह क्या है, माइनस है। तो आवेश बराबर लेकिन विपरीत है और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रतिदिन ये 6 बजे और 7 बजे वाले वीडियो को आप लोग प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, बना लीजिए। तो वीडियो में आज इतना ही बताया जाएगा। अब कल के वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को बताइए मेरे चैनल के बारे में, जैसे वो भी लोग अच्छे से क्या कर लें, तैयारी कर लें। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।